दाद, डर्मेटोफाइटोसिस। तो दाद त्वचा का एक फंगल संक्रमण है, इसे डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। इसका जो मुख्य कारण है तो डर्मेटोफाइट फंगी, जिसकी वजह से इस समस्या का जन्म हो जाता है। इसमें जो प्रमुख फंगस है तो ट्राइकोफाइटन, माइक्रोटोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन, तो इन सब फंगस की वजह से इन समस्या का जन्म होता है। इसमें जो फैलाव है तो संक्रमित त्वचा, व्यक्ति, जानवर या वस्तुओं के संपर्क से यह फैल भी सकता है। इसमें जो समान स्थान प्रभावित होते हैं, जैसे शरीर, पैर, जांघ, सिर, नाखून इत्यादि जगह प्रभावित होते हैं। दांत के जो प्रमुख प्रकार हैं तो टीनिया कापोरिस, तो इसमें एक प्रकार का शरीर का दाद है। टीनिया कैपिटिस, तो यह सिर का दाद है। और टीनिया पेडिस, तो ये पैर का दाद है। और टीनिया कुरिस, तो यह जांघ, ग्रोइन का दाद है, यह हिस्सा प्रभावित होता है। टीनिया मैनुअम, तो ये हाथ का दाद है। और टीनिया अनगुइयम या आनिका माइकोसिस, तो ये नाखून का फंगल संक्रमण है। तो इतने प्रकार के दाद होते हैं और शरीर के इन सब हिस्सों को प्रभावित करते हैं। इसके जो मुख्य लक्षण है तो इसमें गोल या चक्राकार लाल चकत्ते शरीर में प्रकट होने लगते हैं। त्वचा का अधिक लाल या उभरा हुआ होना, ऐसे भी लक्षण दिखाई देते हैं। उसके साथ साथ खुजली का होना, त्वचा में पपड़ी या सूखापन, धीरे धीरे घाव का फैलना, तो ये सब प्रमुख लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं। सिर में होने वाले जो दाद हैं तो उसमें खुजली, बाल टूटना, गोल गोल बाल झड़ना, पपड़ी और कभी कभी सूजन या पस जैसी भी समस्या बनने लगता है। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए और लंबे समय से यह दाद बना हुआ है तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि उस स्थान में सूजन और हल्का रिसाव होने लगता है। नाखून में जो इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो नाखून का मोटा होना, पीला सफ़ेद होना, टूटना, भुरभुरा होने लगता है, तो ये सब प्रमुख लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो यदि ऐसी समस्या है तो ऐसे मामलों में बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर करने से यह इन्फेक्शन यानी दाद और फैलने लगता है। तो ध्यान रहे, ऐसी समस्याओं में तुरंत डॉक्टर से मिलना अनिवार्य होता है। और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का दवा खुद से न लेने की भूल न करें और डॉक्टर के सलाह पर ही दवा लेना चाहिए। और ऐसे मामलों में थोड़ा दवा लंबे समय तक चलता है, तो यह भी ध्यान रहे कि खुद से दवा बंद भी न करें, क्योंकि आप ऊपरी लक्षणों को देखकर ऐसा सोचेंगे कि अब तो मैं ठीक हूँ, दवा कुछ मामलों में लोग बंद कर देते हैं, तो ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और आप बीच में दवा बंद कर दिए तो धीरे धीरे यह फिर फैलने लगेगा। तो इसलिए जब तक डॉक्टर एडवाइस दे तब तक दवा इसमें लेना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं जांच के संबंध में। तो ऐसे मामलों में लक्षण देखकर डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा टेस्ट ज़रूरी है, और यदि हल्का फुल्का लक्षण है तो ऐसे मामलों में बिना टेस्ट के भी दवा चल जाता है। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो टेस्ट अनिवार्य होता है। तो लक्षण के हिसाब से जो डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं उसमें KOH टेस्ट भी, तो यह टेस्ट जो होता है त्वचा व नाखून के नमूनों में फंगस देखने के लिए किया जाता है। स्किन स्क्रैपिंग, तो यह प्रभावित त्वचा से नमूना लिया जाता है, वो इस प्रकार का टेस्ट है। और फंगल कल्चर में फंगस की पहचान के लिए यह टेस्ट होता है। वुड्स क्लैम्प वाले मामले में, कुछ विशेष फंगस संक्रमण मामले में यह भी टेस्ट होना होता है। नेल एग्जामिनेशन वाले मामलों में नाखून के संक्रमण के लिए यह टेस्ट होना जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं, यदि दवा चल भी रहा है तो अपने आहार को बेहतर रखें, संतुलित आहार रखें। ऐसे में आप दाल, चना, मूंग, अंडा, मछली, चिकन, दूध, दही, फल,
हरी सब्जियां और इसके साथ साथ पर्याप्त पानी, तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। और ध्यान रहे चना और मूंग पर तो आप 24 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब यह अंकुरित हो जाए तो उसे आप सादा भी ले सकते हैं या सलाद के साथ, तो जैसी आपकी इच्छा हो, लेकिन इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ साथ परहेज बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे मामलों में बहुत अधिक मीठे का सेवन न करें, प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें, अत्यधिक तला भुना भोजन, इन सब चीज़ों से दूर रहे और ध्यान रहे कि शराब का भी सेवन न करें। और इसके साथ साथ बचाव भी बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए त्वचा को साफ व सूखा रखें, पसीना होने के बाद कपड़े बदलें व संक्रमित स्थान को खुजलाने से बचें।